हम बेडरूम डिज़ाइन पे चल रहे हैं। हम 2 टाइप के बेडरूम पहले ही डिज़ाइन कर चुके हैं, अब थर्ड टाइप के बेडरूम पे चल रहे हैं जिसमें हम वुडन क्लैडिंग का यूज़ करने वाले हैं। वुडन क्लैडिंग भी हो सकती हैं या लूवर आप उनको कह सकते हो। उसमें आपके अलग-अलग टाइप के वर्क हो सकते हैं। आप उसके ऊपर डिको करवा के पेंट करवा सकते हो या आप खाली वुडन टेक्सचर्ड आप डायरेक्ट क्लैडिंग को यूज़ कर सकते हो। उनकी भी स्ट्रिप्स आती हैं। तो उसमें 2 टाइप के एलिमेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक आप यहाँ पे देख सकते हो, उसमें वुडन क्लैडिंग किधर की तरफ है, डाउन में रखी हुई है। ऊपर प्लेन एक कलर वॉलपेपर का वो एक पेंट हुआ हुआ है, उसमें बीच में एक शो पीस लगा हुआ है। एक इस टाइप का है। सेकंड जो टाइप होता है उसमें क्या होता है, रिवर्स होता है। जैसे इसमें क्लैडिंग नीचे यूज की हुई है, उनमें क्लैडिंग ऊपर की तरफ होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेकंड में दिखा दूँ, ये तो फुल क्लैडिंग वॉल हो गई। इस टाइप से भी यूज किए जाते हैं कहीं कहीं। बेडरूम के हेडर पे हाफ में दे दिया, ऊपर दे दिया। इसमें आप देख सकते हो क्लैडिंग नीचे बॉटम में दी हुई है, और यहाँ वाले पे देखो आप क्लैडिंग ऊपर की तरफ दे दी। यहाँ पे आपका बेड रेस्ट आ गया पूरा। इसमें क्या होता है, जो हमारा बेड बेड का पीछे का कुशनिंग आती है वो पूरी वॉल पे आप देखो तो कवर की हुई है उन्होंने, ऊपर पूरी क्लैडिंग दे दी है ना। तो वो अलग अलग आपके ऑप्शंस इस तरीके से रहते हैं। यहाँ पे कवरिंग नहीं दी, क्लैडिंग दे दी, ऊपर नीचे लाइट दे दी। अब इसको डार्क कलर का रखा क्योंकि लाइट दे रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इस टाइप से दे दिया। तो इसके आपके अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। अब आप किस ऑप्शन से जाना चाहते हो उसका एक आइडिया आपको अपना प्रेजेंट करना होगा। पहले हम एक बेडरूम डिज़ाइन पे चलते हैं। तो बेडरूम डिज़ाइन के लिए बेडरूम की विड्थ हम ले लेते हैं। हमारा हमने यहाँ से ले लिया 18 फीट, और यहाँ से ले लिया 15 फीट। एक रेक्टेंगल बना दिया। इसको क्या किया हमने, ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। इसको पुश पुल करके डाउन में 6 की थिकनेस दे दी हमने। फ्लोर तैयार। दो तरफ से हमने 9 इंचेस की वॉल ली है और दो तरफ से 4.5 इंचेस की वॉल ली है। वॉल के लिए मैंने इसको ग्रुप में कन्वर्ट किया और इसको हाइट दे दी 10 फीट। इसकी विड्थ कम कर देते हैं 4.5 इंचेस। फ्लोरिंग को ऊपर रख देते हैं बॉटम से, ठीक है। अब फ्रंट फेस के लिए वाली वॉल को मैंने हाइड किया। ये मेरा सामने बेड वॉल होने वाली है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, एनिमेशन पे जाके ऐड सीन कर दिया और इसको रीनेम कर दिया बेड वॉल, ठीक है। बेड वॉल कर दिया। मैंने यहाँ से वापस से क्या किया, अनहाइड ऑल किया। इसके बैक व्यू पे गए, ये वाली वॉल को हाइड किया और ये सामने हमारी क्या होने वाली है, सामने की तरफ हमने इसको रीनेम कर दिया टीवी यूनिट।
बेड वॉल पे आते हैं, सबसे पहले बेड डिज़ाइन पे आते हैं। बेड डिज़ाइन से भी पहले रूम में एंट्री के लिए डोर होगा हमारा। सो एंट्री डोर यहाँ से देते हैं। मैंने एंट्री डोर रखा 6 इंचेस का, पहले मैंने गैप दिया, और फिर उसके बाद सॉरी वॉल आएगी पहले 4.5 इंचेस की वॉल आई, और उसके बाद 6 इंचेस का गैप दिया, फिर 3 फीट 6 इंच का डोर का साइज दिया, और यहाँ से डोर की हाइट 8 फीट दे दी मैंने। अब इसको डबल क्लिक किया, एक्टिव हो गया। यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया और इसको पुश पुल करके उड़ा दिया, डिलीट गाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना रह गया? 10 इंच। सामने हमें बेड यूनिट बनानी है। इधर की तरफ हमारी वार्डरोब आएगी, 2 फीट की वार्डरोब चली जाएगी हमारी। तो यहाँ से मैं 2 फीट का 2 फीट साइज होता है, ठीक है, दोनों तरफ से छोड़ दिया हमने गैप। बेड यूनिट जो है वो यानी कि इतने लेवल पे हमारे यहाँ में कितना बच रहा है अंदर स्पेस, ये भी चेक कर लो, 10.5 इंच का आसपास बच रहा है। ठीक है, अब बेड यूनिट कैसी रखनी है हमें वो आपको डिसाइड करना होगा। जैसे मैं वुडन क्लैडिंग डाउन में लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ऊपर की तरफ पेंट व्यू लेके चलेंगे, जो कि हमें आपको याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग में एक इमेज दिखाई थी, उस टाइप का रखना चाह रहा हूँ मैं। नीचे वुडन की क्लैडिंग देंगे, ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या रखेंगे हम? पेंट रखेंगे। जैसे ये इसका रिवर्स समझ लो आप एक तरीके से। देखते हैं हम कोई इमेज वापस से मिल जाए वाली, मैं सेव करना भूल गया उस इमेज को। चलिए खैर हम अपना आगे का स्टार्ट कर देते हैं, हो गई तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं, हम आगे का अपना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्लैडिंग जो आएगी उसका कोई ना कोई एक रेफरेंस तो होगा, तो वो रेफरेंस हमारा बेड के रेफरेंस में हम लेके चलते हैं। मतलब लो हाइट बेड होता है तो उसकी हाइट कितनी होती है आपकी? 1.5 फीट बेड की हाइट होती है, और 1.5 फीट उसके ऊपर बैठने का हमारा हेड बैक रेस्ट आता है। तो 1.5 और 1.5 कितना हो गया? 3। बट 3 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, यानी कि 3.5 से 4 फीट के आसपास आप लोगे। 1000 से 1200 mm के बीच में लेते हैं हम। तो मैं यहाँ से अभी 4 फीट ले रहा हूँ। 4 फीट लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल से ये बनाया प्लान, इसको डबल क्लिक करके मैंने क्या किया, ग्रुप में कन्वर्ट किया, हो गया। और अब इसको मैंने पुश पुल करके आगे खींचा वॉल से, क्योंकि इस पर क्लैडिंग देनी है। तो क्लैडिंग कैसे बनेगी? पहले क्लैडिंग मैंने आपको बताया था, या तो पीओपी से बनती है, या आपके वुड के क्लैडिंग्स आते हैं वो लगते हैं, वो जो थे वो पेस्ट होते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट वुड के वॉल के ऊपर पेस्ट नहीं हो पाते, तो हमें उसके पीछे एक प्लाई बोर्ड का बेस देना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं वो बेस क्रिएट कर रहा हूँ 1.5 इंचेस का, यानी कि 40 mm का। मैंने वो बेस बना दिया 1.5 इंचेस का। इसके ऊपर हमारे वो वुड की क्लैडिंग आएंगे, इसके ऊपर आपके वुड के क्लैडिंग आएंगे हमारे।
तो वुड की क्लैडिंग बनाने के लिए मैंने पहले इससे बाहर आ गया, ये बेस आ गया। अच्छा 1 सेकेंड। अच्छा इसके ऊपर क्लैडिंग आएगी, हमारी क्लैडिंग आएगी। तो क्लैडिंग के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक अलग से रेक्टेंगल बनाया पहले, इसको साइज दिया मैंने, और उसके साइज अलग अलग आते हैं। लोअर के जो आता है ना, 1.5 इंची बाई 1 इंची का भी आता है, वो सॉरी 1 बाई 1.5 इंची का भी आता है, 2 बाई 1.5 का भी आता है, 2.5 बाई 1.5 का भी आता है, 3 बाई 1.5 का भी आता है। तो उसके अलग अलग साइज आते हैं। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ कि जो क्लैडिंग्स यूज़ कर की जाती हैं, ये ज़्यादा चौड़ी भी नहीं रखनी है हमें। एक्सटीरियर में तो हम थिक क्लैडिंग्स का यूज़ करते हैं, लेकिन इंटीरियर में बहुत ज़्यादा थिक क्लैडिंग्स का यूज़ जनरली नहीं होता। ठीक है, तो हमें ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा थिन क्लैडिंग्स का भी यूज़ नहीं करना है। हम एक मीडियोकर रेंज लेंगे। तो मीडियोकर रेंज जो होती है वो आपकी 1.5 इंचेस के रेस्पेक्ट में आप ले सकते हो। 1.5 इंचेस से, जैसे ये वाला है, आप इसको देखोगे तो ये 1.5 इंचेस के रेस्पेक्ट में होगी। ठीक है, तो मैंने इसको मिनिमाइज किया, एक रेक्टेंगल बनाया मैंने 1.5 कॉमा 1.5 इंचेस का स्क्वायर बन गए। इसको मैंने क्रिएट किया कंपोनेंट में। मैंने इसको हाइट दे दी। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, मेक यूनिक कर दिया। इसको हाइट दे दी मैंने, कितनी हाइट थी इसकी, 4 फीट। 4 फीट हाइट दे दी, 4 फीट इसकी हाइट दे दी। इसको 0.5 यहाँ तक ले आए, फिर यहाँ से अंदर पुश कर दिया हमने 1 इंचेस का। ये हो गया। एक पतली स्ट्रिप सिंगल वाली, दूसरी इस तरीके से लगाई। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैंने क्या कर दिया, एक ग्रुप बना दिया। अब इसको डबल क्लिक किया, इस एक को सेलेक्ट किया, मूव किया, यहाँ से उठा के यहाँ रखा और X30 लिख के एंटर कर दिया। हो गया पूरा। अब ये क्या हुआ, एक वॉल के अंदर चले गया। जरूरी नहीं है एक ही गया हो, डिलीट किया इनको। हो गया। के दबा के हिडन व्यू ऑन कर दिया था हमने, और वापस से के दबा के हिडन व्यू को ऑफ कर दिया। तो आप देखो लूवर्स आ गए। अब क्योंकि कंपोनेंट है, अगर आपको लगता है कि ये गैप कम का लग रहा है मुझे, तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, पुश पुल पे गया, क्योंकि कंपोनेंट है ना। बड़ा है ना, स्टार्टिंग वाला बड़ा रहेगा, तो इसको भी फिर क्या करना पड़ेगा, फिर उसको वो करना पड़ेगा। बाकियों को क्या करेंगे, फिर इसको पकड़ के क्लैडिंग्स आ गए हमारे। टॉप व्यू के लिए इस पे जाएंगे, इसको हाइड किया हमने, कैमरे पे जाके पैरेलल व्यू कर लिया। ठीक है, बेड यूनिट ये आ गया हमारा। मैंने क्या किया, इसके एडिट पे गया, इसको मैंने पुश पुल करके डाउन कर दिया 2 इंचेस। ये डाउन क्यों किया है, लाइट के लिए, करेक्ट। यहाँ से लाइट डाल देंगे इस पर, गाइड्स को डिलीट कर दिया हमने। अच्छा,
अब यहाँ पे बेड डालना है हमने, तो मैं वीरे से बेड उठा लेता हूँ। इसका मटेरियल कौन सा है? यहाँ पे फर्नीचर पे गए, उसका मटेरियल टर्नर वाला भी पता है। बेड रखा हमने। अब बेड को मुझे मिडिल में रखना है। मिडिल में किसके भाई? इसके मिडिल में रखना है। यहाँ से इसका मिडिल तो अलग आएगा, तो मैंने क्या किया, रेफरेंस लिया, इसको रेड एक्सेस पे किया और इसका मिडिल ढूंढा। इसको हाइड करता हूँ मैं अभी। आगे मिडिल, बेड यूनिट पे आ गए। इसको मिडल से उठाएंगे। इसको आ गया और इसको पीछे लेकर यहाँ पे रख रखते हैं। ठीक है, बेड यूनिट आ गई हमारी। साइड में क्या देने हैं अब हमने? साइड पे साइड टेबल। साइड टेबल कहाँ से देंगे हम? एक्सटेंशन 3D वेक्टर्स। 3D वेयरहाउस से उठा रहे हैं। यहाँ से साइन इन कर लेते हैं पहले। ठीक है, और अब मैंने इस फाइल को डाउनलोड कर लिया।
ठीक है, आप यहाँ पे इस तरीके से कोई भी एक देख लेना जो आपको ड्राइंग के हिसाब से मैचअप कर रही हो, उसमें की एक साइड टेबल आप ले लिएगा यहाँ से। ठीक है, साइड टेबल ले ली हमने। अब हमने क्या करना है, इसके साइड में टेबल्स को अरेंज कर लेते हैं। तो इम्पोर्ट पे गए, यहाँ पे हमारे आ रहे हैं टेबल। हमने कोई भी एक टाइप पिकअप कर लिया और उसको उठा के रखा। अब इसके साथ इमेज भी आ रही है, इसी इमेज की ज़रूरत तो है नहीं, इमेज को डिलीट कर दिया हमने, खाली साइड टेबल रखा और टेबल को मूव किया हमने यहाँ से उठा के ग्रीन एक्सेस में। पहले हमने इसको इधर रखा, बेड यूनिट पे चले गए। अब देख सकते हैं गैप आ रहा है बेड के और उसके बीच में, इसको मूव करके गैप को हमने फिल कर दिया 4 इंचेस। ये हो गया। इसको मिरर किया मैंने इसके अबाउट। ठीक है, सो ये इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वार्डरोब आनी है हमारी, तो वार्डरोब के लिए यहाँ से साइज छोड़ देते हैं 8 फीट। टेप टूल लिया 2 फीट का, एक रेक्टेंगल बनाया, इसको ग्रुप बना दिया, 4 इंचेस का पुश पुल कर दिया हमने इसको। ऊपर रखा और इसको पुश पुल तक यहाँ तक ले गया, इसको अंदर कर दिया 0.2 0.75। हाँ, वार्डरोब पे इसको सेलेक्ट किया, यहाँ रखा, डिवाइड बाई 4। इसका ऑफसेट किया हमने 0.75। पुश पुल करके अंदर ले गए 23.5 इंचेस का। पॉइंट 75 इसको इधर कर, और इसको कम कर दिया 0.35। बेड यूनिट को वो कर दिया। अच्छा, मुझे बेड यूनिट पे काम करना है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंट रेस्ट ऑफ द मॉडल को हाइड कर दिया, इसको डबल क्लिक करके एक्टिव किया, यहाँ से हाइड दे देंगे 1.5 फीट की।
ठीक है, इसके ऊपर इनके डोर आएंगे। तो डोर के लिए हमने इन सबको कॉपी किया, स्केप किया, बेड यूनिट पे वापस से गए, यहाँ पे जाके हमने पेस्ट इन प्लेस किया। ओ सॉरी, पेस्ट इन प्लेस में तो अंदर प्लेस होगा हम लोग, और इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैं ग्रुप कर दिया। उस ग्रुप को पीछे से आगे ले आए हम इसके रेफरेंस में, ठीक है। इसको एडिट पे गए, इनके एडिट पे गए, इनको आगे खींच लिया 0.75। इसको मूव करके, तो ठीक है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ रहा है। लास्ट वाले को यहाँ से डिलीट किया हमने, और इसको भी ठीक है। अब इसकी हाइट फॉल सीलिंग में कवर कर देंगे, ठीक है। तो बेड यूनिट हो गई हमारी। इधर की तरफ क्या आएगा, एक विंडो देते हैं हम, विंडो या स्लाइडिंग डोर कुछ देते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ से हमने इसका ऑफसेट कर दिया। हमने 4 फीट, यहाँ से आता टोटल है 14 फीट। तो 4 फीट हमने इधर से दिया और 4 फीट हमने इधर से लिया, दोनों के बीच में गैप आ गया आपका 6.5 फीट 3 इंच का। हाइट ली 8 फीट की, 6 इंच और बढ़ा के। हाँ, अगर आप स्कर्टिंग देना चाहते हैं वो नहीं सही 4 इंच की स्कर्टिंग दे दी हमने। अब इसके अंदर यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट किया मैंने, लाइन के बता दी, यहाँ से 6 इंचेस ले लिया, बाहर वाली लाइन को डिलीट किया, रेक्टेंगल पे गए, यहाँ से मैंने यहाँ तक रेक्टेंगल बना दिया। अब मैंने रेक्टेंगल इस ग्रुप में नहीं बनाया था, मैंने इसको डबल क्लिक करके कट कर दिया, कंट्रोल एक्स, इस ग्रुप को एक्टिव करा और यहाँ पे पेस्ट इन प्लेस कर दिया, और इसको यहाँ से हटा दिया, वहाँ से कट किया, कंट्रोल एक्स कर दिया था, पेस्ट इन प्लेस जहाँ से कट किया था वहीं पेस्ट करेगा वो। बट मैंने क्योंकि ग्रुप को एक्टिव करके पेस्ट किया, तो जो चीज़ वहाँ से कटी थी वो उस ग्रुप दूसरे वाले ग्रुप के अंदर पेस्ट हो गई, क्योंकि अब वो इस ग्रुप का पार्ट हो गई, तो यहाँ से पुश पुल करके हमने उसको हटा दिया। हाँ। अब इसके ऊपर मुझे विंडो का शेप बनाना है, वो स्लाइडिंग डोर बनाना है, खाली रेफरेंस के लिए चाहिए। तो मैंने क्या किया, स्लाइडिंग डोर कैसा होगा, इस टाइप से ही तो होगा। इसको सेलेक्ट करके आप एक ग्रुप कन्वर्ट कर दो। अब इसको ट्रिपल क्लिक करके सेलेक्ट कर दिया हमने, एक्सटेंशंस पे गए, लैटिस मेकर पे गए, हमने विड्थ यहाँ से 1.5 इंचेस की रखी, डेप्थ 2 की रखते हैं, पेन इंसर्ट कितना अंदर रखना है उसको, तो हमने 1 इंचेस अंदर रखा, और इसकी थिकनेस सही है सारी चीज़ें। लैटिस मटेरियल की को हमने ग्रे कलर कर दिया, और पेन मटेरियल को हमने क्या कर दिया, ग्लास कर दिया। 1.5 विड्थ हो जाएगी, जो आपको पीवीसी मटेरियल हो या आपका एल्यूमिनियम है या वुडन जो भी है, जो फ्रेम होता है, फ्रेम का साइज ये हो गया आपका, जो अंदर उसके ग्लास लगेगा या कोई चीज़ लगेगी उसकी थिकनेस ये है 1.5। वो कितना अंदर लग रहा है या बाहर लग रहा है वो वैल्यू ये बताएगा, और आपने इसको ओके कर दिया, तो आप देखो हो गया रेडी, ठीक है।
सर एक बार फिर बताइएगा ये। जैसा शेप चाहिए वो यहाँ पे बनाया। मुझे स्लाइडिंग डोर दिखाना था ना, या विंडो या लाइट स्लाइडिंग डोर, जब भी हमें ग्लास के जैसे दिखाना होता है ना, ग्लास कैसे लगता है हमारा, पहले फ्रेम लगता है उसके अंदर ग्लास लगता है इन जनरल, ठीक है। तो उसके लिए हमने इस टाइप से ये बनाया, इसको क्या कर दिया, ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब इस ग्रुप को एक्टिव किया, सबको सेलेक्ट किया, इस ग्रुप के एलिमेंट को, एक्सटेंशन पे जाके किस पे गए हम, लैटिस मेकर। अगर लैटिस मेकर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो मैं इसको व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ आप लोग को, लैटिस मेकर के लिंक को। आप लोग को इसको इंस्टॉल करना है एक्सटेंशन को, तो यहाँ विंडो में जाएंगे, एक्सटेंशन मैनेजर पे जाएंगे, इंस्टॉल एक्सटेंशन पे जाएंगे, जो मैंने लैटिस मेकर का प्लगइन दिया है आपको वो आप इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। जब वो इंस्टॉल्ड हो जाएगा, अब आपने इसको जाना है, सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके एक्सटेंशन पे जाके लैटिस मेकर पे चले जाना है। यहाँ फ्रेम की विड्थ बतानी है पहले, कितनी विड्थ चाहिए, डेप्थ कितनी चाहिए। मैंने मान लो सपोज ये 9 इंचेस की वॉल है हमारी, मैंने डेप्थ कितनी दे दी, 9 इंचेस। पेन इंसर्ट कितना अंदर रखना है, 1 इंचेस। बाकी सारी वैल्यू को चेंज नहीं करा मैंने, ओके कर दिया। अब आप देखो क्या हुआ, ये कितना बाहर निकल के आया, 9 इंचेस निकल के आया। मैंने 9 इंचेस का दे दिया था, बहुत ज़्यादा है। मैं इसको अंडू कर देता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, एक्सटेंशन पे गए, लैटिस मेकर पे गए, और 9 इंचेस हटा के हमने कितना कर दिया, वो 2 इंचेस का जो स्टैंडर्ड होता है हमारा, हमने उतने को करा। अब ये बाहर निकल के आएगा, लेकिन आपने क्या कर देना, इसको अंदर कर दिया हमने, ठीक है। मिडिल पे वैसे तो रहता है जनरली, आप इसको मिडिल से मूव कर दो, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, इधर तो पेल्बट आ जाएगा, कर्टन आ जाएंगे हमारे। पीछे वॉल पे हमारा क्या आएगा, मटेरियल, हमें वो दिखाना है कि हमारा लाइट की अप्रोच दिखानी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, कंपोनेंट में हाइड रेस्ट ऑफ द मॉडल को ऑन कर लिया, इसको डबल क्लिक करके एक्टिव किया, इसको नहीं सॉरी, इसको डबल क्लिक करके एक्टिव किया हमने। इसके ऊपर हमने एक रेक्टेंगुलर लाइट लगाई, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया। अब इसकी डायरेक्शन किधर, अपवर्ड है, अपवर्ड की डायरेक्शन में ना रख के हल्का सा क्या करेंगे, वॉल की तरफ टिल्ट करेंगे। फाइव टू 10 डिग्रीज टिल्ट कर दिया हमने, ठीक है। बेड वॉल पे चले गए, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बीच में कोई शोपीस वगैरह रखना है, तो वो हम यहाँ से ले लेते हैं। रेक्टेंगल जो लिए हैं सारे इस पे आ गया ना, रेक्टेंगल लाइट पूरे पे आ गया, यहाँ से वॉल डेकोर ले लो आप, वॉल डेकोर, ठीक है। जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ, आप चाहो तो फोटो फ्रेम लगा सकते हो, है ना, वो आपकी चॉइस है, आप वॉल डेकोरेटिव में क्या यूज़ कर रहे हो। ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस डेकोरेट आइटम को इंपोर्ट करके सेंटर ऑफ द वॉल अरेंज कर देंगे।
मैं अभी कहीं और अरेंज कर देता हूँ उसको। पहले वॉल का सेंटर दे देते हैं। इसको हम नीचे लेके आते हैं। हाँ, इसको मैं स्केल कर देता हूँ। मैं कंट्रोल दबा के स्केल कर रहा हूँ तो चारों तरफ से आप देख सकते हो साइज चेंज होगा। ठीक है, मतलब ऐसे करने से हो जाता है चारों तरफ से। नहीं, नहीं कंट्रोल दबा के ही सारी तरफ से होता है। अब क्योंकि सब तरफ से होता है, इसकी थिकनेस भी क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। तो हम इसको वापस से वॉल पे मूव कर देते हैं। ये हो गया आपका। अब आप वापस से बेड यूनिट पे जाएंगे, यहाँ पे गए, लाइट पे गए, रेक्टेंगल लाइट जो लगाई है उसको सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले कलर वॉर्म वाइट कलर रहेगा। यहाँ से इसको चेंज करके वॉटेज में डाल दिया, इनविजिबल कट किया, प्रीव्यू चेक किया। सो तो हमें दिख नहीं रही है प्रॉपर, दिख रही है क्या? डेंसिटी कम उसकी डेंसिटी वो उसकी वॉटेज कम है, उसकी पावर, तो वो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, नीचे एक कारपेट डाल देंगे। ठीक, इधर की तरफ कर्टन लगा लेंगे। इतना काम करके लेके आएंगे। कल इसको मटेरियल वगैरह साइन करेंगे और फिर रेंडर का काम कल करेंगे। ठीक है।